अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असहाबे कहफ के बारे में, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि शैतान रात के वक्त आपके हाथों की उंगलियों को क्यों चाटता है, और ये भी जानेंगे ऐसा कौन सा जानवर है जिसको पालने से नेकियां कम हो जाती हैं, और वो कौन से सहाबी है जिन्होंने अपनी 12 बेटियों को ज़िंदा दफन किया था। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम असहाबे कहफ की स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद मैं आगे की स्टोरी आपको बताऊंगी, ठीक है। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब के कुछ लोग एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत पता चल जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह कहफ के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताया है। दोस्तों, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था जब अल्लाह पाक ने इनको आज के ज़माने के फ़िलिस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर के हिस्से में आता है और ये बुतों को पूजने वाले लोग थे। यहाँ पर एक यहूदी बादशाह की हुकूमत थी जो रोमन हुकूमत के मुताबिक ही काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए और आपको गिरफ़्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़ये के कुछ सालों बाद यहूदी लोगों ने रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, जिसके नतीजे में गुस्सा होकर टाइटस नामी रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़िलिस्तीन पर हमला करके इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस को भी इसने पूरी तरह तबाह कर दिया। इस बीच इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे खुचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़िलिस्तीन से निकल गए, और यूँ सिर्फ ईसाई लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, सिर्फ वही लोग फ़िलिस्तीन में मौजूद रह गए। दोस्तों, उस ज़माने में दकियानूस नाम के बादशाह की हुकूमत थी जो कि रोमी था और बूत परस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर इसने जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले या इनके कुछ नौजवान हवारियों को एक रोज़ इसने अपने दरबार में बुला लिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने नए दिन यानी ईसाईयत छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूँगा। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे कहफ थे, जिनके वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में डिटेल में मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसा अलैहिस्सलाम के दिन की तबलीग कर सकते थे, वरना दकियानूस बादशाह इनको कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फ़ैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फ़ैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ की गुफ़ा में जाकर छुप गए और वहीं उसी गुफ़ा में ही सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का ज़माना गुजर गया, यानी 300 साल तक ये लोग इसी गुफ़ा में सोते रहे। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो उसे मालूम हुआ कि वो लोग इस गुफ़ा के अंदर मौजूद हैं, तो वो गुस्से में भड़क उठा और उसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि गुफ़ा को एक पत्थर की दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग इसी गुफ़ा में रहकर ही मर जाएं और कभी बाहर ना आ सकें। जबकि इसने जिस शख्स को ये काम सौंपा वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। इसने असहाबे कहफ के नाम और इनकी
تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے بکسے میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے بیچ دقیانوس بادشاہ مر گیا، اور کئی بادشاہ اور کئی حکومت آئی اور چلی گئی، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائی دھرم اپنا لیا۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت حکومت کی۔ اس کے زمانے میں مذہبی فرقہ پرستی جب بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ بہت ہی غمگین ہوا اور ایک روز اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ، کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس گفا کے پاس پہنچا۔ یہ وہی گفا تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والے اتنے ڈر گئے کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے جاگے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملکھا تھا، اس نے کہا کہ تم بازار جا کر چپکے سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب یملکھا گفا سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے دین پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس الجھن میں یملکھا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی کے زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں بچا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملکھا کو سپاہیوں کے حوالے کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملکھا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملکھا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملکھا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملکھا چونک گئے اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک گفا میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس گفا میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک بڑی تعداد میں اس گفا کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملکھا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملکھا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب گفا پر بہت سے آدمی پہنچے اور لوگوں کو شور سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا پتہ لگا کے گفا تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ سپاہیوں نے گفا پر پہنچ کر وہ تانبے کا بکسا نکال لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو
वहाँ असहाबे कहफ का नाम और ये लिखा हुआ था कि ये मोमिन की ज़ात हैं और अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के डर से इस गुफा में छुपे हुए हैं। और दकियानूस ने गुस्से में आकर इस गुफा के मुंह को बंद करवा दिया है। लिहाजा जब कभी भी ये गुफा खुले तो लोग असहाबे कहफ का हाल यहाँ से मालूम कर सके। सिपाही ये देखकर हैरान और परेशान रह गए और जब कुछ समझ न आया तो अपने बादशाह बैदरुस को असहाबे कहफ की खबर दी। बैदरुस बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो फौरन अपने सिपाहियों के साथ इस गुफा के पास पहुंच गया। असहाबे कहफ ने गुफा से निकलकर बादशाह को पूरा वाक़या बताया। बैदरुस ने सजदे में सर रखकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अल्लाह मेरी दुआ कबूल हुई और तूने ऐसी निशानी ज़ाहिर कर दी कि इंसान मौत के बाद ज़िंदा होने का यकीन ज़रूर करेगा। इसके बाद असहाबे कहफ ने बैदरुस बादशाह को दुआ दी कि अल्लाह पाक तुम्हारी बादशाही में बरकत अता करे और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गुफा में वापस चले गए और दोबारा वहीं जाकर सो गए जहां से बेदार हुए थे। लिहाजा इस नींद की हालत में अल्लाह पाक ने इन असहाबे कहफ को मौत दे दी। बादशाह बैदरुस ने साल की लकड़ी का बक्सा बनवा कर असहाबे कहफ की लाशों को इसमें रखवा दिया। बैदरुस बादशाह ने गुफा के मुंह पर एक मस्जिद भी बनवा दी और साल में एक दिन फिक्स कर दिया जिस दिन लोग असहाबे कहफ की कब्रों को देखने के लिए आते थे। दोस्तों, असहाबे कहफ की तादाद के बारे में उलमा इकराम की बहुत सारी राय पाई जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है, जबकि 8वां इनका कुत्ता था। दोस्तों, ये सोचने की बात ये है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि असहाबे कहफ पर 300 साल का ज़माना गुजरने के बाद भी उनके शरीर में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ। साइंस के हिसाब से अगर इसको देखें तो ऐसा तब मुमकिन हो सकता है जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक उस गुफा में जहां असहाबे कहफ लेटे हुए थे उस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड गुफा से बाहर मौजूद जगहों से बिल्कुल कम हो गया हो या फिर तकरीबन ख़त्म हो गया हो। लिहाजा इनके लिए वक्त रुक गया हो जबकि इनके आसपास का वक्त चलता रहा। बज़ाहिर है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होते हुए ऐसा नामुमकिन नज़र आता है, मगर तमाम जहानों के पालने वाले रब के लिए जिसके कब्ज़े में दुनिया और कायनात का ज़िम्मा मौजूद है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये तो महज इंसानी सोच की हद है, जबकि अल्लाह पाक के लिए सब कुछ कुन फ़कुन की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि शैतान रात के वक्त आपके हाथों की उंगलियों को क्यों चाटता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या शैतान मौत ताड़ने वाला और चाटने वाला है। इससे खुद को बचाया करो। जो शख्स रात के खाने के दौरान अपने अपने हाथों से ऐसी कोई चीज़ खाए जैसे गोश्त या कोई चखनाई वाली चीज़ और खाने के बाद अपने हाथों को ना धोए तो इस सूरत में शैतान और जानवर इस चकनाहट की बू पाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसा कौन सा जानवर है जिसको पालने से नेकियां कम हो जाती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स भी कुत्ता पालेगा तो रोज़ाना इस शख्स की नेकियां में से एक की रात नेकियां कम कर दी जाएगी। और मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक एक की रात की नेकियां एक पहाड़ के बराबर होती हैं। लेकिन 2 शख्स ऐसे हैं जिनको इस्लाम में कुत्ता पालने की इजाज़त है। शख्स नंबर 1 पर वो शख्स है जो खेती बाड़ी करता हो और अपनी खेती की हिफाजत के लिए वो कुत्ता रख सकता है, और नंबर 2 वो जो शिकार करता हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वो कौन से सहाबी है जिन्होंने अपनी 12 बेटियों को ज़िंदा दफन किया। हज़रत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी है जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले हालाती कुफ्र के अंदर अपनी 12 बेटियों को ज़िंदा दरबूर किया, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद इन्हें उस हरकत पर बड़ा अफसोस हुआ कि मैं अपने हाथों से अपनी 12 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद हज़रत कैस ने तौबा कर ली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔